আমার জীবন সদা পাপে রাতম নাহিক পুণ্যেরালেশা নাহিক পুণ্যেরালেশা আমার জীবন সদা পাপে রাতম নাহিক পুণ্যেরালেশা পরেরে উদ্বেগ দিয়াছে কত দিয়াছি জীবের ক্লেশা দিয়াছি জীবের ক্লেশা নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি ডোরি দয়াহীন স্বার্থ পর पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी पर दुख सुखकारा अशेष कामना हृदि माझे मोरा क्रोधी दंभ परायणा मदमत सदा विषय मोहिता हिंसा गर्व विभूषणा कृष्ण मोहिता हिंसा गर्व विभूषणा निद्रा आलस्य हत सुकार्य विरत अकार्ये उद्योगी आमि प्रतिष्ठा लागिया शाठ्य आचरण लोभहत सदा कामी एहे नो दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतरा शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ माना नाना दुखे जरा जरा बारदाखे एको न उपाय विहीना ताते दीना अकिंचना भक्ति विनोद प्रभुर चरणे कोरे दुख निवेदना আমার জীবন সদা পাপে রাতম নাহিক পুণ্যেরালেশা আমার জীবন সদা পাপে রাতম নাহিক পুণ্যেরালেশা
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya ISKCON founder Acharya Prabhupada, Savior of the whole world Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. जय ओम विश्वपाद परमहंस परमाचार्य अशुतोष श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. ISKCON फाउंडर आचार्य BBD फाउंडर आचार्य सेवर द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. जय ओम विश्वपाद परमहंस परमाचार्य अशुतोष श्रीमद भक्ति सिद्धांत श्रीजागु प्रभुपाद की जय. अनंत गौड़ी वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय. श्री वृंदावन धाम की जय. मायापुर धाम की जय. गंगा माई की जय. यमुना माई की जय. तुलसी महारानी की जय. वृंद देवी की जय. समेत भक्तवृंद की जय. हरि नाम संकीर्तन की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. कार्तिक मास महामहोत्सव की जय. ISKCON 51st ईयर एनिवर्सरी गोल्डन जुबली महामहोत्सव की जय. श्री श्री राधा पार्थ सारथी लता विशाखा देवी की जय. श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान जी की जय. श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय. श्री श्री गौनिताय की जय. जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय. समस्त एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. निताय गौ प्रवनंदे. हरि हरि बोल. ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Shri Prabhupada की जय. हरे कृष्णा. तो इस सॉन्ग का एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं. मेरा जीवन सदा पाप पूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ, अतएव मुझ में लेश मात्र भी पुण्य नहीं है. मैंने दूसरों को अत्यधिक क्लेश दिया है. वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है. अपनी प्रसन्नता के लिए पापपूर्ण कार्य करते हुए मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूं. मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्न हो जाता हूं. सदैव झूठ बोलता हूं तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है. मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं हैं. मैं क्रोध से भरा हुआ हूं तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूं. वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार में मदोन्मत्त तथा भौतिक आनंद के विचारों में व्याकुल रहता हूं. द्वेष तथा घमंड मेरे आभूषण हैं. मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूं. मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूं, परंतु व्यर्थ के कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूं. मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी को अंगीकार कर लिया है. मैं सदा लालच के वश में रहता हूं तथा काम इच्छाओं से भरा हुआ हूं. मैं इतना पापी व्यक्ति हूं कि साधु पुरुषों ने मेरा त्याग कर दिया है. मैं निरंतर अपराधों में रत रहता हूं. समस्त पुण्यों कर्मों से हीन हूं तथा मेरा मन सदा अवांछित वस्तुओं में भटकता रहता है. इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूं.
अब मैं वृद्ध हूं तथा मेरे पास अन्य और कोई उपाय नहीं है और मैं निर्धन तथा धन संपत्ति से रहित हूं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान के श्री चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम से पाठ करने का प्रयास करेंगे। स्कंद है 4 अध्याय 27 और जो अध्याय का शीर्षक है वो है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और श्लोक संख्या है 29। त्वम् अव्यक्तगतिर्भुङ्क्ष्व लोकं कर्म विनिर्मितम् याहि मे प्रतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि। त्वम् अव्यक्तगतिर्भुङ्क्ष्व लोककर्म विनिर्मितम् याहि मे प्रतानायुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि। त्वम् अव्यक्तगतिर्भुङ्क्ष्व लोकं कर्म विनिर्मितम् याहि मे प्रतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि। Mataji's, Vaishnavis. Okay. शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। तुम अव्यक्त गति ही जिसकी गति अलक्षित हो, भुंक्ष्वा भोग करो, लोकम यह संसार,
कर्म विनिर्मितम, सकाम कर्मों द्वारा निर्मित, या जो ही निश्चय ही में मेरा प्रतना सैनिक की युक्ता सहायता से प्रजानाशम जीवों का संहार प्रणेष्यसी बिना बाधा के कर सकोगी। अनुवाद, ये संसार सकाम कर्मों का प्रतिफल है, अतः तुम सभी लोगों पर अलक्षित रहकर आक्रमण कर सकती हो। मेरे सैनिकों के बल की सहायता से तुम बिना किसी विरोध के उनका संहार कर सकती हो। तात्पर्य, कर्म विनिर्मितम का अर्थ है सकाम कर्मों द्वारा निर्मित। ये समग्र भौतिक जगत विशेष रूप से आजकल सकाम कर्मों का प्रतिफल है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में सड़कों, मोटरों, बिजली, गगनचुंबी भवनों, उद्योगों, व्यापारों से अलंकृत करने में व्यस्त है। यह उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत सुखद लगता है जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं और आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में वर्णन हुआ है कि नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रियत आपृणनोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोय मसन्नपि क्लेशद आसदेह। जो आत्मा के ज्ञान से रहित हैं वह भौतिक कर्मों के पीछे दीवाने रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए पापमय कार्य करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। ऋषभ देव के अनुसार ऐसे कार्य अशुभ हैं क्योंकि इनसे मनुष्य को अगले जीवन में घृणित देह प्राप्त करना पड़ता है। ये हम सबका अनुभव है कि शरीर को कितना भी सुखी क्यों ना रखा जाए, यह सदैव कष्ट देता रहता है और 3 प्रकार के क्लेशों से घिरा रहता है। अन्यथा इतने सारे अस्पतालों, कल्याण परिषदों तथा जीवन बीमा प्रतिष्ठानों की क्या आवश्यकता थी। वास्तविकता तो यह है कि इस संसार में सुख है ही नहीं। लोग दुखों का सामना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मूर्ख लोग दुख को ही सुख मानते हैं। इसलिए यवन राज ने ऐसे लोगों पर अदृश्य रूप से जरा, रोग तथा असामयिक मृत्यु के द्वारा वार करने का निश्चय किया। निस्संदेह मृत्यु के पश्चात जन्म होता है, अतः यवन राज ने ठीक ही सोचा था कि वह समस्त कर्मियों को काल कन्या के माध्यम से मार दें और उन्हें बता दें कि भौतिक प्रगति वास्तव में प्रगति नहीं है। प्रत्येक जीव एक आध्यात्मिक जीव है और फलस्वरूप आध्यात्मिक प्रगति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे समस्त देश तारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर चर्चा आ रही है कि जो पहला सेंटेंस प्रभुपाद जी ने लिखा इस तात्पर्य में, वो लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, कर्म विनिर्मितम का अर्थ है सकाम कर्मों द्वारा निर्मित। तो जो भौतिक जगत है ये किससे बना है? सकाम कर्मों के द्वारा निर्मित है। तो जो कर्म मीमांसा के फिलोसफर्स हैं वो तो ये मानते हैं कि कर्म जो है वो अनादि है और उसका कोई कारण नहीं है। और कहीं कुछ ऐसे इवन वैष्णव डिवोटीज भी हैं
जो कि ऐश्वर्य भाव में, वो ये मानते हैं कि हाँ कर्म जो है वो अनादि है और उसका कोई कारण नहीं है। लेकिन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो इस पे चर्चा करते हैं जैव धर्म के अंदर, और बताते हैं कि ऐसा नहीं कि कर्म जो है अनादि है, कर्म का भी एक कारण है। और वो कारण ये है कि जब आत्मा भगवान से बहिर्मुख होती है तो वो कारण बनता है कर्म बंधन की शुरुआत का। तो क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ओके हम यहाँ संसार में कैसे आए, तो कर्म बंधन में कैसे फंसे, तो इसलिए लोग उसको अनादि मानते हैं। और ऐसा नहीं कि इसका कारण नहीं, ऐसा कारण है। उसका कारण ये है कि हमने भगवान की सेवा को त्याग करके जब आत्मा अपने भोग को स्वीकार करती है तो फंसती है। तो इस प्रकार इसीलिए इसको कोट करते हुए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, कृष्ण भूली से जीवा अनादि बहिर्मुखा अतएव माया तारे देह संसार दुखम। Forgetting Krishna, the jiva has been attracted by the external feature from time immemorial. Therefore, Maya, the illusory energy, gives him all kinds of misery in his material existence. तो शुरुआत कैसे हुई? Forgetting Krishna, कृष्ण भूली। तो इसीलिए जो कर्म है वो अनादि नहीं है, उसका आदि है। और उसका आदि है कि जब जीवात्मा ने भगवान को नहीं चुना, जब भगवान को भूली, तब उसके बाद फिर कर्म बनना शुरू हुआ। लेकिन हाँ, ये चॉइस क्योंकि भौतिक जगत के बाहर हुई है, क्योंकि जो टाइम फैक्टर है, टाइम t इज इक्वल टू 0 से पहले ये कार्य हुआ, इसलिए उसको अनादि मान लिया जाता है। लेकिन हाँ, कर्म का भी आदि होता है, कर्म की भी शुरुआत होती है, और वो तब है जब कृष्ण भूली जीव। और दूसरा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये किसका बना हुआ है? ये सकाम कर्मों द्वारा निर्मित है। भौतिक जगत जो है ये सकाम कर्मों द्वारा निर्मित है। तो इसी संदर्भ में युधिष्ठिर महाराज का बड़ा अच्छा कोट आता है महाभारत के अंदर, जहां युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जो काल है सभी जीवात्माओं को पका रहा है, पका रहा है। और कैसे पका रहा है? कड़छी से पका रहा है। कौन सी कड़छी है ये सीजन्स की कड़छी है। कभी समर्स, कभी विंटर्स, कभी दिन, कभी रात, इस कड़छी से पका रहा है। अच्छा, कौन से तेल में पका रहा है? ये एल्योरमेंट्स और इल्यूजन के तेल में पका रहा है। और इस तरह से जीवात्माएं जो है, कभी हम लोग ऐसे पकते हैं, कभी वैसे पकते हैं। हमको लगता है ये पका रहा है, वो पका रहा है, बस असल में हम सब के सब पक रहे हैं, हम सब के सब पका हुए हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो काल है हम सबको संसार में एल्योरमेंट्स यानी कि आकर्षण और भ्रम, इन दोनों में पकाता है हमको। तो कभी समर्स में, कभी विंटर्स में हम लोग पकते हैं। तो फ्रूटिव एक्टिविटीज, इसको ये फ्रूटिव जो वर्ड है ये प्रभुपाद जी ने दिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल श्री प्रभुपाद जी ऐसे कई यूनिक शब्द दिए। अगर आप कभी टाइप करें ना फ्रूटिव अगर कंप्यूटर में, तो लाल आ जाता है उसके नीचे, क्योंकि फ्रूटिव शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं। ये शब्द जो है हमें श्री प्रभुपाद जी ने दिया है, फ्रूटिव एक्टिविटीज। फ्रूटिव एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ऐसे कार्य जो कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किए जाते हैं और उसके बाद फल की भी उम्मीद की जाती है, उसको बोलते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी। जैसे कई लोग कई एफएम चैनल सुनते हैं, रेड एफएम, रेडियो मिर्ची, एफएम। हो सकता है सब लोग एफएम ना सुनते हो, लेकिन सब लोग एक एफएम चैनल तो सब सुनते हैं, और उसका नाम है WIIFM। WIIFM का मतलब व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे को क्या फायदा होगा इससे? अगर हम आपके मंदिर में दान देंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा? देखिए, हम यहाँ पर पंखे तो लगवा देंगे, लेकिन उस पर लिख दीजिएगा कि निर्मला देवी की स्मृति में उनके बेटे राणा प्रताप सिंह ने पंखे यहाँ पर लगवाए थे, ये लगवा दीजिए उनके ऊपर। हम दान करेंगे, लेकिन उसके पीछे भी जो है हेतु होना बड़ा जरूरी है। जो भी करते हैं उसके पीछे हेतु होता है। तो उसको बोलते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि मेरा इसमें फायदा क्या होगा। सिर्फ इसी बुद्धि को, इसी कैलकुलेशन के साथ इसी जो करता है, तो उसको बोलते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी। जैसे कोई लड़का हो, उसको अगर बोला जाए बेटा तुम्हारी शादी तय करनी है, ये 2 लड़कियां हैं, एक सुंदर है लेकिन बहुत गरीब है, और ये बहुत बदसूरत है लेकिन बहुत अमीर है, किससे शादी करनी है तुमको? तो फ्रूटिव एक्टिविटी में जिसका मन लगा वो कहेगा कि मैं अमीर लड़की से करता हूं शादी, जो कि बड़ी बदसूरत है, और इसे शादी करने के बाद इसको मैं टपका दूंगा, इसको निकाल दूंगा, उसके बाद फिर मैं अमीर लड़की शादी कर लूंगा। फ्रूटिव एक्टिविटी वाला यही सोचता है मेरा फायदा किसमें होगा। राधा पार सतीदा विशाखा देवी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण मान जी की जय, श्री श्री गौ निताय की जय। फायदा 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 फायदा, बस। जैसे एक मारवाड़ी लड़का था, वो डूब रहा था, कहते बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसके दोस्त भी थे, नाव में थे, कहते अरे यार अपना हाथ दे, चल अपना हाथ दे, अपना हाथ दे, अरे अपना हाथ दे, अपना हाथ दे, अपना हाथ दे, अरे अपना हाथ देना यार। तो दूसरा एक और दोस्त का नाव में बैठा था, कहते उसको ये मत बोल अपना हाथ दे, बोल मेरा हाथ ले। तो उसने कहा अच्छा मेरा हाथ ले, तो उसे पकड़ ले, फिर बाहर आ गया।
मर जाएंगे लेकिन देंगे नहीं, मर जाएंगे देंगे नहीं भाई। इसको बोलते हैं फ्रूटी मेंटालिटी, देंगे नहीं साहब, बिल्कुल नहीं देंगे। इसे जो डिवोटीज फंड रेजिंग करते हैं ना, वेरी टफ सेवा, किसी से दिलाना, अरे कितना कल्टीवेट करना पड़ता है उसको, कितने बहुत सेवा करनी पड़ती है, तब जाके कोई व्यक्ति, चलो आप कहते हो बताइए क्या सेवा करें। थैंक गॉड एक युग के बाद इसको इसने पूछा तो सही कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। सो देना जो है बड़ा कठिन कार्य है कलयुग के अंदर। तो इस ये जगह जो है बता क्या बता रहे श्रील प्रभुपाद, ये सब कुछ कार्य जो है यहाँ पर सकाम भावना से होते हैं, सकाम कर्मों के द्वारा। इवन लोग जब भगवान का नाम भी लेना चाहते कहते हैं अच्छा ये हरे कृष्ण करेंगे इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा। जैसे मेरी बीवी खड़ूस है वो ठीक हो जाएगी इससे, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते वो ठीक हो जाएंगे, मेरा पति सन की है वो ठीक हो जाएगा इससे, फायदा 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 फायदा। तो फ्रूटी मेंटालिटी के साथ जो जपा भी करते हैं तो रेस्टलेसनेस होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे। कुछ हो नहीं रहा है, कुछ होना चाहिए, हो नहीं रहा है, बहुत टाइम हो गया, हो नहीं रहा है, कुछ होना चाहिए, कुछ क्या चाहते हैं, क्या हो, गुदूदी हो, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। फ्रूटी मेंटालिटी, गुरु चुनते हैं उसके पीछे फ्रूटी मेंटालिटी लगा देते हैं, कहते हैं कौन से गुरु यार, कौन से गुरु बढ़िया रहेंगे, कहते हैं जो से गुरु के बढ़िया बढ़िया शिष्य है ना, जो नौकरी लगा दें, हमारे बेटे के लिए लड़की ढूंढ दें, लड़की के लड़का ढूंढ दें, नौकरी लगवा दें, हमारे कहीं को भला करा दें, कौन से बढ़िया है, कौन से बढ़िया रहते, वो महाराज जी है ना उनके बढ़िया बढ़िया शिष्य हैं, उनके खूब सारे शिष्य हैं इस एरिया में, तो उनसे। तो फ्रूटी मेंटालिटी के साथ गुरु चुनना, फ्रूटी मेंटालिटी के साथ जो है भगवान का नाम लेना, फ्रूटी मेंटालिटी, क्योंकि जो अभी संसार में क्या है फ्रूटी मेंटालिटी ही है जगत के अंदर। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय सकाम कर्म, यानी कि फ्रूटी मेंटालिटी के साथ यहाँ पे सब कुछ कार्य किए जाते हैं। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्या, everyone is fully engaged in decorating the world with highways, motor cars, electricity, skyscrapers, industries, business houses and etc. सब इस तरह से संसार को हम सजाते हैं। प्रभुपाद जी थे एक बार भक्तों के साथ जा रहे थे, तो वहां बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी, सॉरी वहां पर एक वो था, एक अम्यूजमेंट पार्क था जहां बच्चे जो झूला झूल रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा ये क्या है, तो भक्त ने कहा श्री प्रभुपाद इट इज अम्यूजमेंट पार्क फॉर चिल्ड्रन। प्रभुपाद जी और थोड़ा आगे बढ़े तो एक और बड़ी स्काई स्क्रैपर बड़ी बिल्डिंग आई ऊंची सी। प्रभुपाद ने कहा वो क्या है, तो भक्त ने कहा प्रभुपाद दिस इज ये तो, प्रभुपाद ने कहा दैट इज अम्यूजमेंट पार्क फॉर एडल्ट्स। तो सब के सब क्या है, बेसिकली अम्यूजमेंट पार्क ही है, लेकिन इनके अंदर क्या है, दुख, दुख से इतना संघर्ष है, माय गॉड। मेरे साथ ऐसा हुआ था, गांव, मैं गुड़गांव जा रहा था, हमारा लेक्चर था, तो मेरे साथ एक गांव का भक्त था, वो भी साथ में था, मेरे भोले वाले होते हैं गांव के भक्तों। तो जब हम शंकर चौक से गुजरते हैं फ्लाईओवर से, तो ना यहाँ बड़ी बड़ी ऊंची स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है शंकर चौक पे, जिसमें ग्लासी विंडोज हैं, 5th फ्लोर 6th फ्लोर 10th फ्लोर, उस पे लोग ऐसे जिम में डाल के खड़े होते हैं ऐसे करके। तो ये भक्त ने बोला, कहता प्रभु जी ये लोग बड़े खुश होंगे ना, लोग तो आनंद में रहते होंगे। मैं कहा जो शीशे की जो दीवार है ना उसकी उस तरफ नर्क बसता है। कहता नहीं नहीं ऐसा आप कैसे, ऐसा कैसे कर सकते हो प्रभु जी, तो इतना अच्छा लग रहा है, तो ऊपर खड़े हुए ऐसे जेब में हाथ डाल के खड़े हुए हैं ये लोग, तो कहता वही वो सांस लेने के लिए आए हैं बाहर, हम तो उसी जगत से आ रहे हैं, वही बता रहा हूँ, नर्क बसता है वहां पर। तो इस स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में अंदर लोग करते हैं क्या है बेचारे, पॉलिटिक्स, टांग खींचना, दुखी रहना, गोलियां खाना, दारू पीना, यही करते हैं बेचारे। तो इसीलिए ये जो है ये सारे सारे जो जो साजो सज्जा है इस संसार की, स्पेशली शहरों की, एकदम नकली माल, एकदम नकली माल। लेकिन भौतिक जगत क्या है, यहाँ खुशियों की एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर। मतलब पूरा ये जो जगत है ना ये विज्ञापन क्षेत्र है वास्तव में, अंदर माल एकदम खोखला, लेकिन ऊपर से एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी होती है। मेरी सिस्टर ने एक बार स्ट्रॉबेरी केक बनाया था, जब वो होम साइंस करी तो स्ट्रॉबेरी केक उसने बनाया, और जो बनाती थी ना एक्सपेरिमेंट मेरे पे करती थी वो। एक बार उसने स्ट्रॉबेरी केक बनाया, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी क्रीम थी, उसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के टुकड़े भी डाले, कहते भाई खा। मैं कहा मैं मरूंगा तो नहीं, कहते नहीं वो नहीं होगा, बाकी से कुछ भी हो सकता है, दिस इज आल्सो वेरी डेंजरस। तो मैंने उसका एक कोना खाया, बड़ा अजीब लगा, दूसरा कोना खाया फिर अजीब लगा, चौथा कोना, तीसरा कोना खाया, चौथा कोना खाया, सब खाने के बाद तो मैंने सिस्टर को मैंने थोड़ा फीडबैक दिया, मैंने कहा देख बहन तूने ना
भूरा खंड डालने के बजाय इसमें नमक डाल दिया, ये केक नमकीन है। नमकीन केक था वो, लेकिन दिखने में इतना अच्छा था, अच्छा था कि वाकई मुंह में पानी आ रहा था। बहुत बढ़िया केक बनाया था उसने। तो उस तरह से जो जगत का केक है ये भी दिखने में बहुत अच्छा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, साफ साफ सड़कें हैं, लोग ब्रांडेड कपड़े पहन के निकलते हैं, है ना, उल्टी सीधी अंग्रेजी बोलते हैं, बाल ब्लीच कराते हैं, हेलो हाउ आर यू। तो विज्ञापन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर एकदम खोखला माल। तो इस तरह जो है भौतिक जिंदगी का जो है संसार में जो केक है, इसका हम 20s वाला केक खाते कहते हैं ये थोड़ा नमकीन निकला, हो सकता 30s वो बढ़िया निकलेगा। 30s में भी संघर्ष, 40s में भी संघर्ष, फिर 50s में भी संघर्ष। तो 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते फिर व्यक्ति सोचता है अरे यार तो जिंदगी का केक तो नमकीन निकला। कहता मीठा केक कहाँ मिलेगा? कहता मंदिर चलते हैं, मंदिर में केक अच्छा मिलेगा। फिर बुढ़े लोग इस टाइम देखते हैं अक्सर मंदिर में ज्यादा आते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है चारों खाने खा लिए इस केक के। वो केक तो नमकीन है। कहता है वो भगवान जी का, ठाकुर जी आगे तेरे दरबार में हम आ गए हैं, केक खा के आए हैं, नमकीन केक था, आपका केक तो मीठा होता है ना। इसलिए बुढ़े लोग अक्सर ज्यादा आते हैं प्रवचन के अंदर, जवान लोग कम आते हैं। कहते हैं अरे ये जवानी है दीवानी है, थोड़ी प्रवचन वगैरह सुनने के लिए। बुढ़ापे में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि केक के चारों कोने खाने के बाद 20s 30s 40s 50s हो गया, अब तो बूढ़े हो गए। नमकीन केक, दांत भी गिर लिया। अब कहता है मुलायम केक मीठा केक कहाँ मिलता है? कहता है वो हरे कृष्णा में जा बेटा, वहां केक मिलेगा। कहता है प्रभु आगे तेरे दरबार में। That's it. तो इसीलिए जगत में क्या है, खुशियों की एडवर्टाइजमेंट तो बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ खुशियां। मैं एक बार फ्लाई कर रहा था वर्जिन अटलांटिक में, तो एक बड़ी अच्छी सुंदर एयर होस्टेस आई और बड़े मुस्कुरा के बोली, सर वुड लाइक टू हैव वेज एंड नॉन वेज सर। बहुत खुश थी वो, बहुत खुश थी वो, बड़ी मुस्कान थी एकदम ऐसी उसकी मुस्कान थी उसकी। मैं कहा नो नो आई हैव माई स्टफ, थैंक यू थैंक यू। उसके फिर मैं गीता पढ़ने लग गया, उसके लिए भी चाहिए अपना। चलिए कुछ समय बाद जो है मेरे को थोड़ा इजी होने के लिए जाना पड़ा, तो सेम एयर होस्टेस जो है अपनी सहेली के साथ बैठी है। Why me again? Why me? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? Why me? Why me? तो मुझे लगा बेचारी के साथ लगता है कुछ हो गया, बेचारी के साथ कोई छोड़ के चला गया उसको। ओहो हो, सो कितनी बुरी बात है। तो फिर मैं वापस चला गया, मैं अपनी सीट पे बैठा, फिर से सेम एयर होस्टेस अगली सीट पे, सेम एयर होस्टेस, सर विल लाइक टू हैव वेज एंड नॉन वेज सर। मुस्कान, कोलगेट स्माइल, अंदर खुशियों से भरी हुई है ये। ऐसी हैं खुशियां। अगर आपको कभी नकली खुशी देखनी है ना, ये जो कभी बारात निकल रही होती है ना, इसमें ना लोगों को नाचते हुए देखिए आप कभी दूर से ना, इनको थोड़ा सा तो विचार आता है क्या ये वाकई में खुश है? दिस इज रियली हैप्पीनेस। तो संसार क्या है, यहां पर खुशियों का दिखावा आता है, जबरदस्त दिखावा, अरे माय गॉड। तो अक्सर जो ज्ञान है चक्षु से संसार को नहीं देखते, वो इससे भ्रमित हो जाते हैं, हाँ, अच्छा है, हाँ। पर संसार तो बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर प्रोग्राम बनाएंगे आध्यात्मिक जीवन का आखिर में। एक बार एक व्यक्ति था, वो ना नदी किनारे बैठा हुआ था, ऐसे बैठा हुआ। एक व्यक्ति ने उसको देखा, चला गया। एक आध घंटे बाद फिर से आया वो, फिर बैठा हुआ यार, कमाल है। कहते क्या होगा भाई साहब, ऐसे क्यों बैठे हो आप? तो इस व्यक्ति ने कहा मैं वेट कर रहा हूं, एक बार नदी गुजर जाए फिर ना मैं नदी को पार करूंगा। कहते अबे लल्लू लाल, ऐसा कभी होगा कि नदी गुजर जाए फिर तो पार करे? अबे नदी तो बहती रहती है। तो इस भक्त ने कहा, तो इस व्यक्ति ऐसे भक्ति भक्त था, उसने कहा इसी तरह से लोग भी वेट कर रहे हैं, एक दिन सारी इच्छाएं ना निकल जाएं, सारे हमारे एक बार उम्मीदें, सारी एक्सपेक्टेशन, सारी दुनिया के ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज फलानी ढिमकानी हो जाए, उसके बाद फिर भक्त बने। ये बिल्कुल वैसे गा रहे हैं, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए हमेशा खुशियों की तृष्णाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो प्रभुपाद जी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि संसार के अंदर इंद्र तृप्ति के लिए व्यक्ति पाप कर्म करता है, और कैसे किस हर प्रकार के कार्य करता है जस्ट इंद्र तृप्ति के लिए। अब ऐसे कौन कौन आईटी की फुल फॉर्म जानता है? आईटी मतलब
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रॉन्ग आंसर। आईटी की फुल फॉर्म है इंद्रिय तृप्ति। पता है कितने लोग आईटी में काम करते हैं? हम सब आईटी में, वी ऑल आर इन आईटी। आपको मैं तो हूं, आप सब तो भक्त हैं। खैर, इस दुनिया में एवरीवन इज इन आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि आईटी मतलब इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष तीनों का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति। इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष को श्रीमद् भागवतम से बाहर निकाल दिया गया। इनको इसको रिक्रूटमेंट मिली नहीं इसके अंदर। उसने एप्लीकेशन फाइल की, देखा भागवतम में एक चैप्टर दे दो यार, एक चैप्टर, वन सिंगल चैप्टर सर प्लीज सर। भागवत नहीं कहा, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। तुम्हारी एक भी एप्लीकेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहते अच्छा धर्म को दे दो कम से कम। तुम्हारा धर्म किस लिए है? अर्थ कमाने के लिए। अच्छा अर्थ कमाई क्या करें? काम। और जब काम जो पूरा नहीं होगा फिर कहेंगे प्रभु मुक्ति दे दो, प्रभु मोक्ष दे दो, प्रभु ओ प्रभु मुक्ति के लिए आए हम तो। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए ना धनम, भगवान के पास इसलिए आता है वो, प्रभु ना धनम। कहता अच्छा ना धनम पक्का? कहता कसम से ना धनम। अच्छा तो तेरे को जन्म चाहिए होंगे, यानी कि तेरे को लोग चाहिए, लोग तारीफें करें, हार पहनाए, तेरी जय जयकार करें, वो चाहिए तेरे को? ना जन्म। अच्छा ना धनम ना जन्म। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, सुंदरिम, ये तो सभी को चाहिए भाई। सुंदरिम ना सुंदरिम। अच्छा ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम। अच्छा अच्छा समझ में आया। मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, हाँ मोक्ष चाहिए, दे दूं मोक्ष, मोक्ष चाहिए। मोक्ष कौन सा मोक्ष चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयिकधारे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, यानी जन्म जन्मांतर में क्या हो? आपकी अहेतुकी भक्ति में नहीं रहे। कहते अच्छा भक्ति चाहिए तेरे को, क्या करेगा भक्ति से? भक्ति से कुछ नहीं मिलता। कहते नहीं प्रभु हमें तो आपकी भक्ति चाहिए बस। कहते हैं सोच ले पिछले 4 जो चीजें हैं ना, धनम जन्म सुंदरिम मोक्ष, नो इंटरव्यू, अभी दे दूंगा। कहते नहीं प्रभु अब इंटरव्यू ले लो, लेकिन वो जो 5वीं चीज है वो चाहिए, पंचम पुरुषार्थ। वो क्या? कृष्ण प्रेम, भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि, ये चाहिए प्रभु। ठीक है इंटरव्यू होगा, अभी अंदर आ जाओ। सुनो माया देवी, इसका अच्छे से इंटरव्यू लो, उसका योग माया, इसका इंटरव्यू लेना, उसका मेरे पास इंटरव्यू के लिए भेजना, इंटरव्यू लेके भेजेंगे। क्यों? क्योंकि जो भक्ति है वो है श्री कृष्ण आकर्षणी। तो ये कृष्ण आकर्षणी जो है ना, उसको इतनी आसानी से भगवान नहीं देते। लेकिन हाँ इंद्रिय तृप्ति के लिए कैसा भी इंद्रिय तृप्ति का सुख हो वो भगवान तुरंत ऑफर कर देते हैं जीवात्मा को। और प्रभुपाद जी साथ में बता रहे हैं कि संसार में क्या है, खुशियों की पीछे एक दौड़ है, लेकिन खुशियां वहां से मिलती नहीं है। हम देखें शरीर में, प्रभुपाद जी बोले शरीर को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि शरीर में देखें तो कष्ट ज्यादा है, सुख कम है। कष्ट ज्यादा मिलते हैं। अगर कोई माने को कोई गिनती करे कि शरीर से कितने प्रकार के सुख मिल सकते हैं, तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? मान लो कोई सुंदर चीज देख ली, कुछ मधुर सुन लिया, कुछ मुलायम चीज को छू लिया, है ना, और क्या कुछ स्वादिष्ट चीज को खा लिया, किसी संगी साथी के साथ घूम लिया। अच्छा 5-6, चलो इसको 20 मान लेते हैं, अभी हमको इतना याद नहीं आ रहे। 20 तरीके हैं शरीर से सुख लेने के। अच्छा तो शरीर से दुख लेने के कितने तरीके हैं? एक है कि अगर हम प्लास से नाखून को खींच खींच के निकालें, तो प्लास एक तरीका ये है। दूसरा है कि अगर हम बॉडी में बहुत छोटे छोटे ऐसे कट्स लगाएं ब्लेड से, उसमें एक एक बूंद हार्पिक डाल दें, ये भी एक तरीका है। ठीक है, अगर आंखों में लाल मिर्ची डाल दें, ये बहुत अच्छा तरीका है। या किसी के मुंह के अंदर बिच्छू डाल दें, ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह घर कितने तरीके हैं कि हम कष्ट दे सकेंगे शरीर को, अनगिनत तरीके हैं। तो शरीर जो है ये भोग के लिए कम बना है, ये कष्ट देने के लिए ज्यादा बना है। तो वही प्रभुपाद जी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि जो भौतिक भोग है ये कष्ट ज्यादा देता है और सुख ही वास्तव में कम देता है। भौतिक जगत में मिलने वाला सुख जो है वो इसी प्रकार का है। ओके, बैक टू गॉड मैगजीन में एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल आया था, क्योंकि बैक टू गॉड मैगजीन में एक सेक्शन है हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैं कृष्ण भक्ति में कैसे आया। तो उसमें एक भक्त थे, उनका आया था कि वो भक्ति में कैसे आए। बहुत दुखी थे, सुख की बड़ी आकांक्षा थी उनको, लेकिन बहुत दुखी थे वो। तो उस समय जो है बॉलीवुड में एक गाना निकला था, लेके चलूं मैं तुझको एक ऐसे गगन के तले
जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार भले। कहते हैं वाह क्या गाना है यार, बहुत बढ़िया गाना। तो अक्सर वो गुनगुनाया करते थे इसको। इससे ना उनको उम्मीद मिलती थी कि नहीं एक जगह ऐसी होगी जहां गम भी नहीं होगा, जहां आंसू भी नहीं होगा, बस प्यार ही प्यार पलेगा, ऐसी कोई जगह होगी। तो उन्होंने काफी सोचा इस बारे में, कहता है लेकिन मुझे ऐसी जगह मिली नहीं। तो उन्होंने सोचा कि लिरिक्स राइटर के पास जाते हैं। तो बॉलीवुड के जो लिरिक्स राइटर थे उनके पास गए। कहते भाई साहब ये आपने जो लिखा है सॉन्ग, आ लेके चलूं मैं तुझको इस एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार भले, आपने ऐसी जगह देखी है? तो जो लिरिक्स लिखने वाला राइटर था उसने कहा कि देखो हम लोग क्या है बॉलीवुड के लिए गाने लिखते हैं और कल्पना करके कुछ ना वो लिख देते हैं। भाई गाने लिखना जरूरी है तभी तो पैसा आएगा, पर मुझे नहीं लगता ऐसी कोई जगह होगी जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार भले। ऐसी ना, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई जगह होगी। तो ये थोड़ा तो निराश हो गया व्यक्ति। लेकिन अगर कि व्यक्ति ने अगर लिखा है तो कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए ना। ये सोचते सोचते क्या हुआ, वो मुंबई में जो समुद्र है उसके बीच पे जाके बैठ गया। कहता है यार ऐसी जगह उसने लिख तो दी, क्या होनी नहीं चाहिए ऐसी कोई जगह जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार भले। तो तभी बीच पे जो है कुछ डिवोटीज हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हुए आ रहे थे और कीर्तन कर रहे थे और खुल के नाच रहे थे, खुल के नाच रहे थे, खुल के गा रहे थे। कपड़े उनके पसीने से तरबतर हो रखे थे और जो है अलग अलग तरह की कॉन्स्टलेशंस और कोरियोग्राफी में डांस करते, कभी ऐसे डांस करते कभी वैसे डांस करते। इनको देख के उसे लगा हाँ जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार भले, ये है। तो फिर वो जो है डिवोटी से ज्वाइन कर लिया उन्होंने और डिवोटी से ज्वाइन करते हुए वो कीर्तन करते करते जो है वो भक्तों के साथ पहुंच गए। और जब मंदिर पहुंचे तो मंदिर जाके पता लगा हाँ यार सारे डिवोटीज ऐसे, सारे भक्ति ऐसे, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार भले। क्योंकि ये क्या है, ये वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब बिना कुंठा के, वै मतलब बिना, कुंठा मतलब एंजाइटी या दुख, बिना दुख के बिना कष्ट के, दैट इज वैकुंठ। तो अगर कोई वैकुंठ में भी दुखी है तो उसका क्या कर सकते हैं? तो कोई मंदिर आया कहता है मैं दुखी हूं, क्यों? हाँ मंदिर आ गया यार। तो जो मंदिर में भी दुखी है उधर कहां जाएगा, राइट? तो इसीलिए वास्तविक सुख जो है वो भगवान की सेवा में है, भगवान के संपर्क में है। और भगवान से जब हम दूर जाते हैं तो निश्चित रूप से दुखी होते हैं। एक और डिवोटी का बारे में आया था बैक टू वर्ल्ड मैगजीन में, हाउ वी केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई थिंक इट वाज शायद चंद्रमौली महाराज थे, नहीं नॉट चंद्रमौली महाराज, ये थे जयदेव महाराज के जो डिसाइपल, क्या कदम कानन महाराज, यस कदम कानन महाराज। वो शेयर करते थे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आए। ये क्या करते थे, अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेलते थे। वो क्या गेम था कि ना टेलीविजन पे जो कुछ भी चल रहा है उसको म्यूट कर देते थे और म्यूट करने के बाद ना उस पर अपने डायलॉग्स निकाल देते थे और उस पर फिर अपना हंसा करते थे। ठीक है, तो इस जो चैनल चेंज करेंगे उसमें वो दो लोग बातचीत कर रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो ये अपना उसमें दिया करते थे, अपना कमेंट्री दिया करेंगे। उनका दोस्त भी बोलेगा ओके इनका दोस्त ने इस ये वाला कैरेक्टर को पकड़ लिया, मैंने इस कैरेक्टर को पकड़ लिया, तो लगे अपने अपने डायलॉग बोल के और फिर वो इसलिए इनका फन था इनका। तो क्या चैनल चेंज करते करते जो है इस तरह से डिवोटीज आ गए उसके अंदर और दे वर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और बड़े। इसको ना म्यूट किया लेकिन ना वो कुछ कर नहीं पाया इसके ऊपर। इसमें क्या बोले हम, ये तो पहले से बहुत खुश है। इसका वॉल्यूम बढ़ा, उसको वॉल्यूम बढ़ा, फिर उसको म्यूट हटाया, उसको वॉल्यूम बढ़ाया, उसको वॉल्यूम बढ़ाया। उसमें डिवोटीज हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा, चैंटिंग हरे कृष्णा। यार ये तो अलग ही प्राणी लोग हैं, ये तो एक अलग ही प्रजाति देख रहे हैं हम ये। तो नीचे जो है उसके इसमें टीवी पे एड्रेस आ रहा था कि टेंपल का कौन सा एड्रेस है। तो फिर वहां पे जाके उन्होंने टेंपल फिर गए और वहां पर उन्होंने ज्वाइन किया इस तरह से। सो दैट वे जो वास्तविक खुशी है वो भगवान के भक्तों के साथ ही है। इनफैक्ट अमेरिका में भी जो भक्त जाते हैं उनका अनुभव यही रहता है। अमेरिका में लोगों की जाने की बड़ी लालसा होती है, अमेरिका जाएंगे ना बहुत खुशी मिलेगी, वहां पे बहुत आनंद है वहां पर। ना 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 ना, अमेरिका में सिर्फ एक ही खुशी है, वो है भक्तों का संग। जहां भक्त है वहां जूस है, जहां भक्त नहीं है वो जूसलेस है। तो इसीलिए वास्तविक खुशी जो है वो भक्तों के साथ ही है। इसलिए हम देखते हैं भक्त लोग पहनते हैं ज्यादा सेम कपड़े रोज रोज पहन लेते हैं। येलो पहनते, कल क्या पहना था? येलो। कल क्या पहनेगा तू? येलो। परसों येलो, एक हफ्ते बाद येलो, 6 महीने बाद येलो, 1 साल बाद येलो। ब्यूटीफुल फेलो, येलो ही पहनते तुम। सफेद पहना, सफेद 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 सफेद, गेरुआ पहना, गेरुआ गेरुआ गेरुआ। कहते आप लोग बोर नहीं होते? यूनाइटेड कलर्स और बेनेटन पहनिए, अलग अलग ब्रांड में, कलरफुल लाइफ। तुम्हारे कलर ऐसे हैं भाई, हमारे कलर अंदर है। तो भौतिक जीवन जो है वो बाहर से बहुत कलरफुल है लेकिन अंदर से
मोनोटनस है, सेम है। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन है बाहर से एक जैसे दिखता है। रोज सुबह 4:30 बजे आना, संसार दावा लगाना, तुलसी पूजा करना, हरे कृष्ण के लिए बैठना, बैठते बैठते थोड़ा सोना, फिर उठना, फिर जपा करना, गुरु पूजा, भागवतम। कहते हैं अरे रूटीन लाइफ है नहीं तो यार। लेकिन किसी भक्त को बोला छोड़ यार, सेम लाइफ रोज। अरे कभी तो चैन की नींद लो यार। 4:30 बजे इतने सुहाने सपने आने शुरू होते और तुम जग जाते हो। तुम किसी भक्त से बोलो छोड़ दे, छोड़ दे, नौकरी दूंगा मैं, आजा नेहरू प्लेस में, आजा नौकरी दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक डिवोटी था, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था और इतने उत्साह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था कि एक कंपनी का ना सीईओ था, उसने देखा, उसने कहा क्या बंदा है यार, क्या मार्केटिंग करता है। तो बुला ले, कहते इधर आओ, क्या क्या दे रहे हो? कहते ये मेरी कुछ बुक्स हैं। क्या चलो ठीक है दे दो, बुक्स दे दो, चलो। कहते यार तुम यार बहुत बढ़िया करते हो मार्केटिंग, मान गए उस्ताद। कहते ये मेरा कार्ड है, मेरा कार्ड रखो, मेरी कंपनी में आना, मुझसे मिलना। कहते ओके जी। भक्त था उसके बाद पहुंच गया। क्या तो देखो यार तुम मार्केटिंग इतनी अच्छी करते हो, तुम क्या सड़कों पे तुम काम कर रहे हो यार, तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करो ना, इतने बढ़िया मार्केटिंग स्किल्स दिए तुमको, है ना, ऊपर वाले। तो आजा मेरे साथ, आजा, और क्या, ज्वाइन कर ले मेरे साथ। कहते एक शर्त पे हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, पहले बताइए मेरा भागवतम का सेट लेंगे आप? कहता चल लिया यार, लिया, ये ले पकड़ी, ये ले, ठीक है। आपको चैतन्य चरितामृत का सेट लेंगे? कहता चल यार वो भी ला, चल ये ले, ये ले। हो गया। कहता अब तो ज्वाइन कर लेगा तू? कहता है नहीं, आई एम वेरी हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी भागवतम, चैतन्य चरितामृत। कहते अबे यहां पर भी आगे तूने वही किया, तूने बहुत चालू। तो जो भगवान के भक्त हैं ये मार्केटिंग करते हैं। सबसे बड़ी मार्केटिंग क्या है? एक अच्छा भक्त जो कि बहुत खुश है भक्ति करते हुए, वो चलता फिरता प्रचारक है वो। और दूसरी तरफ एक उदास भक्त आकर प्रवचन भी दे, ठीक है, और वो खुशियों के प्रवचन दे। भक्ति करिए आप, खुशियां आ जाती है जीवन में। सर आपकी जिंदगी में आए, क्या बोल रहे हो तुम? हम भी खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भगवद गीता लीजिए, आप पढ़ेंगे, आपके जीवन में इतनी खुशियां आ जाएंगी, इतनी खुशियां आ जाएंगी ना, और इतनी खुशियां आ जाएंगी, मतलब आपके सब खुशियां निकल जाएंगी आपके। वाह जी वाह। पर एक खुश डिवोटी naturally happens. He's a walking preacher. जैनानंद प्रभु जो थे, जैनानंद प्रभु को सब प्रेम करते थे। इवन पियक्कड़ लोग, दारू पीने वाले लोग, बदमाश लोग, सब पसंद करते थे। I don't like Hare Krishnas. Only one man is good in Hare Krishna. जयानंदा। ये दारू पीने वाले लोग किसको पसंद करते हैं? जैनानंद was very cheerful. बहुत ही उत्साही रहते थे। उनके उत्साह जो था बड़ा कंटेजियस है, जो उनके संपर्क में आता था। So that means डिवोटी जो हैं वो असली आनंद का अनुभव करते हैं। हालांकि भौतिकवादी बोले, कहते ये भक्त पागल होते हैं लोग यार, अपना सर्वर मुंडा मुंडू के करते रहते हैं, पागल है लोग। अच्छा भक्त से पूछो पागल होना, कहते ये भौतिकवादी पागल है। भौतिकवादी पूछे ये भक्त लोग पागल है, ये बोलेंगे पागल है। तो जो मटेरियलिस्ट है बोलते हैं स्पिरिचुअलिस्ट पागल, स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं मटेरियलिस्ट पागल है। दोनों एक दूसरे को पागल बोलते हैं। तो लेकिन हमें किसका कहना मानना चाहिए? हमें भक्त का कहना मानना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है कि भाई हम भक्त हैं, हम भक्त का कहना मानेंगे, ऐसा नहीं है। लॉजिकली स्पीकिंग हमें भक्त का कहना मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त ने क्या किया, दोनों ही घाट का पानी पिया। उसने इस घाट का पानी भी किया और इस घाट का पानी पिया। कहते हैं यार ये भक्ति का जो पानी है ना, ये बहुत मीठा है, ये भौतिक जीवन का जो पानी है ये नमकीन है। तो इसीलिए हम आध्यात्मिक जीवन को, भक्ति के जीवन को अपनाएंगे। दूसरी तरफ जो व्यक्ति भौतिकवादी है, उसने सिर्फ एक ही घाट का पानी पिया है, भौतिक जीवन का, इसलिए उसकी ओपिनियन की वैल्यू नहीं है। लेकिन जो भक्त है उसके कहने की वैल्यू इसलिए क्योंकि उसने दोनों जीवन जिए हैं। उसने भौतिक जीवन भी जिया है, एक समय था जब भक्त था, वो भक्त नहीं था। तो इसीलिए जो भक्त है उसे कहने की वैल्यू है। तो भक्त जब कहते हैं ना मटेरियलिस्ट क्रेजी, बिल्कुल सही कहता है। भौतिकवादी लोग असल में बेवकूफ हैं, बेवकूफ हैं। और भक्ति में आकर के भगवान को तो कोई फायदा पहुंचाते नहीं हम।
भक्ति में आकर के व्यक्ति का खुद का ही लाभ होता है। तो जो लोग अपना लाभ नहीं करना चाहते, गधे की तरह, सुअर की तरह लगे हुए हैं, दिन रात धूम धड़ाके के साथ लगे हुए हैं, और मिलता क्या आखिर में? सुबह सुबह उठ के क्या खाता है सीईओ? कहता है आई हैव ब्रेड टोस्ट। अच्छा, ब्रेड टोस्ट, और कहते हैं आधा प्याला चाय। वेरी गुड। आप बेटा हरे कृष्णा डिवोटी की आवाज है, आप क्या खाते हैं? कहता है फिर दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, मीठा और 2-4 आइटम और है, भूल गया अभी क्या क्या था। तो कितना कमाता है? कुछ नहीं। अच्छा, और सीईओ क्या, भाई साहब क्या कहते हैं? वेल आई हैव गॉट ब्रेड टोस्ट एंड चाय। अबे वो तो गरीब आदमी भी लेता है, वो तो सड़क के किनारे बैठा है, सीईओ साहब अभी भी थे, कहते हैं हाँ सेम है। तो इसलिए जो है कार्मिक जीवन जो भगवान की भक्ति से विहीन है वो कष्टों से भरा हुआ है। तो यहाँ चंडवेग जो है, चंडवेग अपने साथ आए, पूरी आर्मी के साथ आए थे। हाँ, इनके 316 के पूरे सैनिक आए, और कमजोर भी कैसे किया? जरा के अटैक के द्वारा। जरा आई थी, जरा ने पहले नारद मुनि को भी प्रपोज किया है, नारद मुनि विल यू मैरी मी? नारद मुनि का थैंक यू, बहुत सारे लोग हैं matrimonial.com, यू अप्लाई समवेयर एल्स। अच्छा, मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। बट यस, पुरंजन और उनका जो पूरा साम्राज्य है, क्योंकि वो भौतिक कार्य में लिप्त था और भौतिक बुद्धि के अनुगत होकर के सारे कार्य कर रहे थे, क्योंकि पुरंजन जी, तो इसीलिए उनका अटैक, चंडवेग का अटैक उनके 360 सोल्जर्स के साथ। ओके, ये जो सोल्जर्स हैं उनके साथ में उनकी वाइफ्स भी हैं, तो ये दिन है और रात है। तो इस प्रकार से इन्होंने अटैक किया है जरा के माध्यम से, और चंडवेग इस प्रकार सारे के सारे साम्राज्य को धराशायी कर देंगे इस तरह से, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी सब चैप्टर खत्म होने वाला है, पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, ये एलोगोरिकल स्टोरी है, ये जो पुरंजन की स्टोरी है। तो पुरंजन की स्टोरी, एलोगोरिकल स्टोरी का मतलब होता है कि वो स्टोरी असल में हुई तो नहीं है, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से हम कुछ लेसन्स सीखते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं एलिगोरिकल स्टोरी। ठीक है, तो एलिगोरिकल, जैसे कि एडम और ईव की जो कहानी है वो एलिगोरिकल स्टोरी है, यानी कि वो असल में हुई नहीं कि एडम और ईव थे, दोनों थे, साथ साथ थे, फिर भगवान के साथ थे, और फिर वो सेब था, और सेब जो है भगवान ने कहा सेब मत खाना। जब सेब जो वो चली गई तो फिर सैटन आया, सैटन ने अरे इसलिए मना किया है क्यों, खाओगे ना तुम तो तुम भगवान बन जाओगे, भगवान नहीं चाहते कि तुम भगवान बनो। तो ईव ने कहा अच्छा ऐसा क्या, हम तो जरूर खाएंगे। फिर एडम को उसने पटा लिया, दोनों ने एप्पल खाया, फॉरबिडन एप्पल खाने के बाद दोनों फिर संसार में आ गए। अब ये कहानी असल में हुई नहीं है, इसको बोलते हैं एलिगोरिकल स्टोरी, यानी कि भगवान बनने की इच्छा जो है हमें संसार में लेकर के आती है। तो इस तरह से ये जो पुरंजन की स्टोरी आती है, ये इसको यूज किया है नारद मुनि जी ने, ताकि एक कॉन्सेप्ट को समझाया जाए कि किस प्रकार से एक संसारिक व्यक्ति संसार में बंधता है, और किस प्रकार से उसकी जो भौतिक कामनाएं हैं भौतिक सुख की, वो सिर्फ उसको दुख देती हैं, कष्ट देती हैं। इस संसार में से उतना ही सुख है जिससे कि हम दुखों के पहाड़ के साथ जुड़े रहें, और कुछ नहीं। ये दुख का पहाड़ एक साथ चिपकेंगे कैसे? तो फेविकॉल चाहिए होगा, तो थोड़ा सा सुख, सांसारिक सुख, उस सांसारिक सुख के फेविकॉल के साथ जुड़ करके व्यक्ति जो है इस दुखों के पहाड़ के साथ जुड़ा रहता है इस संसार के अंदर। ओके, सो आई स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो, टिप्पणी हो तो? प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा। तो पंचरत्न प्रभु उड़ीसा के प्रेसिडेंट है, इस्कॉन ब्रह्मपुर के प्रेसिडेंट है पंचरत्न प्रभु, उनका स्वागत है हमारे मंदिर की ओर से। हरे कृष्ण। प्रश्न? जी, ये चंडवेग और कालकन्या ये सब एलिगोरिकल स्टोरीज के कैरेक्टर्स हैं। यस। तो वो कालकन्या जो कि नारद जी तो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते, तो उनको कैसे श्राप दिया? ये भी नारद मुनि ने क्या किया, स्टोरी के अंदर खुद को भी एक पात्र बना के रखा है। ठीक है, और उसमें वो ये बता रहे बेसिकली जो कि सांसारिक भोगों की प्रस्तावनाओं को रिजेक्ट करता है, तो नारद मुनि जैसे हो जाएगा ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन, खुश आनंदित, राइट। लेकिन जो इनके प्रस्तावों को स्वीकार कर लेता है संसार के, वो फंसता है बेचारा। तो इसलिए इट्स एलिगोरिकल स्टोरी इस तरह से। तो ये ऐसा नहीं कालकन्या कोई आती है, कालकन्या बोलती है सुनो जी, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, नथिंग लाइक दैट। इट्स एलिगोरिकल स्टोरी। यस रोजी प्लीज। यहाँ जो बताया गया अव्यक्त गतिर, अव्यक्त गति का मतलब है कि जो दिखाई ना पड़े जी। तो ये वास्तव में स्कीमिंग है, ऐसी योजना है इस भौतिक सृष्टि में, इस प्रकार की योजना है,
मृत्यु और बुढ़ापा की जो है योजना बनाई गई कि भौतिक जगत के प्राणियों को दी जाए। तो ये जो योजना है ये सच्ची है, हालांकि वैसे रूपक बताया गया है, लेकिन फिर भी एक दृष्टि से ये सच्ची घटना है। आजकल लोग जो है चूंकि नहीं देख पाते हैं, मृत्यु एक जो है देवता है, बुढ़ापा एक देवी है, ये सब देवताओं की सृष्टि है और उनकी ओर से सब योजना बनाई गई है, तो लोग नहीं देख पाते। तो लोग कहते हैं ये स्वाभाविक है, मृत्यु स्वाभाविक है, बुढ़ापा स्वाभाविक है, तो इसका कोई हल है वो करते ही नहीं जानते। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मृत्यु और बुढ़ापा ये अव्यक्त रूप से आएंगे और वो जो है भोगेंगे और जो है नष्ट करेंगे और लोग जो है सोचेंगे सब स्वाभाविक हो रहा है ये। तो ये वास्तव में जो है एक योजना है। मृत्यु एक देवता है, बुढ़ापा एक देवी है और मृत्यु ने बुढ़ापा को बहन बनाया है, उसकी सेना है, रोगों की सेना है और वो रोगों की सेना की सहायता से जो बुढ़ापा देवी है ये भोग रही है सब प्राणियों को। और लोग जो है सोचते हैं कि सब जो है ये नेचुरल है क्योंकि उनको दिखाई नहीं पड़ता। तो वास्तव में सब भौतिक जगत में ये सब स्कीम बनाई गई है और आप अगर इससे बचना चाहते हैं, इस योजना से बचना चाहें तो वैकुंठ में जाइए, वहाँ पर इस प्रकार की स्कीमिंग नहीं है, इस प्रकार की योजना नहीं है। तो जब प्रभु जी ने बताया कि भौतिक जगत में जब कोई जीव जो है स्वतंत्र होने के लिए आता है कि भगवान की सेवा से स्वतंत्र हो जाए, तो जो है उसके लिए ये सब बुढ़ापा मृत्यु ये सब जो है फोर्स जो है उसको किए जाते हैं, उसको फोर्स किए जाते हैं। लेकिन आज जो है इतना अज्ञान है, आज की साइंस में इतना ज्ञान है, वो कहते हैं सब नेचुरल है, इसका कोई हल नहीं है, नेचुरल, यही समस्या है। हरे कृष्ण। थैंक यू रोहन जी, थैंक यू रोहन जी। और किसी को प्रश्न है? यस, हरि बोल। हरे कृष्णा। एक्चुअली प्रभु जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू, है ना, एक्चुअली दिस इज अकॉर्डिंग प्रभुपाद, है ना, दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। सो आवर इन आवर माइंड बॉडी इंटेलिजेंस दिस इज स्टोर ऑफ काम क्रोध लोभ लद मोह, है ना। सो व्हेन वी कम इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड वी ग्लोरीफाई मोर एंड मोर, है ना, सो वी कंक्यूर द envy. Do you have a question? Yes. So if somebody have hetu ki pratihata is according to Prabhupada, so they come back to the material world. There is two type of desire. One is material desire, one is spiritual desire. So if some have spiritual desire, then it is necessary to come to the material desire. If somebody is having spiritual desire, will he still come to material world? Yes. No, this person will not come to material world. In material world, we only come because of material desires. Material world, material desires. Spiritual world, spiritual desires. In the material world, if you have spiritual desires, you are still in spiritual world, even though externally you are in material world. Now, Prabhupada ji इसके example देते हैं, just like lotus. Lotus is in the mud, but not of the mud, but above the mud. Similarly, a devotee is in the material world, but not of the material world, but above the material world. Yeah? Okay. और कोई सवाल है किसी का? One more question, last question. Yes, Rishika Prabhu ji. Thank you very much, Amogalila Prabhu. As always, your lecture was also an amusement for devotees. Just like you quoted the wonderful pastime of Srila Prabhupada talking about the building being amusement park for adults. My question is, in the purport, Srila Prabhupada talks about, जैसे कि, sorry, I'll break off in Hindi. तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अनहैप्पीनेस को हैप्पीनेस समझ लेते हैं भौतिकवादी लोग। तो इसको किस प्रकार सामंजस्य करें कि कभी हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसको क्या हम शास्त्र चक्षु से देख रहे हैं कि बस जैसे भौतिकतावादी सोच रहे हैं कि दुख है, लेकिन असली में उसको सुख मान लेते हैं अपने लिए। तो इसको हम कैसे समझे कि हम किस चिंतागति से देख रहे हैं उसको? Are we looking at it with Shastra Chakshu that it is anyway Krishna's mercy, so therefore we treat it as Sukha Dukkha Samaya Kritva? Or I can be just in complete material illusion, thinking that this actually a happiness, but when in reality it is unhappiness. Yeah. इसलिए प्रभुपाद जी एग्जांपल लिया करते हैं नेपोलियन का। नेपोलियन अपने प्रिजनर्स को क्या करता था? उनका सर लेके डुबो दिया करता था। वहां व्यक्ति एकदम घुटता
और 45 सेकंड्स के बाद उसका सर रिलीज करता है, फिर से सर डाल दी, फिर निकाल दी सर, फिर तो जब उसका सर अंदर है तो दुख में है, और जब वो उसका सर बाहर निकाले तो वो सुख है। ये सुख है, ये सुख है। तो दुख की अनुपस्थिति को हम सुख मानते हैं इस जगत में, और कुछ नहीं। कितने लोग चाहेंगे हम ये आशीर्वाद दें कि आपको ऐसा सुख मिलता रहे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई। तो असल में दुख की अनुपस्थिति को हम सुख मान लेते हैं, और कुछ नहीं। जैसे कि लोग 5 दिन काम करते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी हो गई, ठीक है, तो फ्राइडे को लोग बड़े खुश होते हैं, कहते हैं अरे जी कल छुट्टी है, पकौड़े खाएंगे, ठीक है। फिर संडे आता है, फिर काम पे जाना है। तो इस तरह से जो है रिलीफ मिलता है, जाना, ट्रैफिक से जूझना, ऑफिस की पॉलिटिक्स, फलाने ढिमकाने, फिर वापस आना जूझते हुए। अब सैटरडे संडे हम नहीं जाएंगे। तो दुख की अनुपस्थिति को सुख मान लिया जाता है, असल में सुख नहीं होता, वो सिर्फ दुख की अनुपस्थिति है। They are saying ना, in this world happiness is nothing but an empty block between two sorrowful episodes. 2 दुख के एपिसोड के बीच में गैप आता है, उसको बोलते हैं सुख। तो उसको बोलते हैं वास्तव में दुख की अनुपस्थिति। तो इसलिए जो है संसार में वो उसको सुख मान लिया था, ओके ये सुख है, पर एक्चुअली वो सुख नहीं होता, वो सिर्फ दुख की अनुपस्थिति। इस संसार में हमने सुख का अनुभव किया ही नहीं, एक्चुअली सिर्फ हमने दुख की अनुपस्थिति का अनुभव किया है, जिसको हम सुख का नाम दे देते हैं। ओके नहीं, बहुत मेहनत की, उसके बाद मेरे को एसी में सोने का मौका मिल गया, कहते हैं ये सुख है, पर एक्चुअली वो जो थकावट है उसकी अब उसकी अनुपस्थिति हो जाएगी तो उसको सुख मान लेते हैं। दुखाले हैं, यहां तो सुख मिलेगा नहीं। सुख मिलता है तो इतना मिलता है ताकि दुख के पहाड़ के साथ हम लोग चिपके रहे। Is it okay or you want to highlight something else? All right, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त कथित वैष्णव भक्त वृंद की जय, नाय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।